गुड मॉर्निंग क्लास। 11th क्लास राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पाठ का नाम है बेटा आज समानता। पहले से ही समानता चल रही है। समानता का जो पाठ है ये हम पहले भी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने समानता के प्रकार, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि समानताओं के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने अभिव्यक्ति की कानून के समक्ष समानता के बारे में पढ़ा। समानता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण कि भाई वर्गविहीन समाज होना चाहिए। समानता, ठीक है, नकारात्मक समानता, सकारात्मक समानता के बारे में हमने इसमें पढ़ा। अब बात आती है अवसरों की समानता। बेटा, सभी मनुष्यों को जो है अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है समान अधिकार और समान अवसरों की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति या सभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए जो है बिल्कुल समानता, समान अधिकार और समान अवसरों के हकदार हैं। सब लोगों को जो है ये बिल्कुल हक होना चाहिए, हक है कि अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए समान अधिकार और समान अवसरों की प्राप्ति सबको होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है बेटा कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामलों में अलग हो सकते हैं। ठीक अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभाओं और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सबकी जो है अपनी प्रतिभाएं, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, अलग सोच है। हो सकता है कि इस कारण कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में शेष लोगों से अधिक सफल हो जाए। मतलब जरूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसे होंगे, कुछ लोग ज़्यादा सफल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बेटा बड़ा डॉक्टर बन जाता है, कोई आईएएस अधिकारी बन जाता है, कोई एक बहुत बड़ा वकील बन जाता है, तो कोई बड़ा बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। अपनी अपनी प्राथमिकता है, जिस चीज़ को व्यक्ति प्राथमिकता देता है। लेकिन सभी व्यक्तियों को जो है अपनी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, इनकी उपलब्धता में जो है असमानताओं को जो है, अगर कोई असमानता होती है तो ये समाज में अन्यायपूर्ण मानी जाएगी। अर्थात सभी व्यक्तियों को जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अपनी क्षमता का विकास करने के लिए जो है समान अधिकार और समान अवसरों की प्राप्ति होनी आवश्यक है। तो अवसरों की समानता का मतलब यही है कि समाज में जो है सबको जो है अपना अपना विकास करने के लिए समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है। अब है बेटा, जैसे कुछ प्रश्न आते हैं कभी कभी कि सामाजिक समानता का अर्थ बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहकर सर्वांगीण विकास का अवसर प्राप्त होना ही सामाजिक समानता का अर्थ हो सकता है। यानी कि सामाजिक समानता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहकर विकास का अवसर प्राप्त होना ही सामाजिक समानता कहलाता है। ठीक, समाज में रह करके अपने सर्वांगीण विकास का जो अवसर मिलता है। ठीक, अब समानता के दो प्रकार, हमने तो कई प्रकार पढ़े, लेकिन फिलहाल राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, अवसरों की समानता, ठीक है बेटा, कई सारी समानताएं हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ी। फिर है बेटा, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र तब सफल होगा जब यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता की बात होगी। यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्रता और समानता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति अधिकार संपन्न व्यक्ति है। ठीक, फिर समानता, प्राकृतिक समानता भी है। ठीक है बेटा। फिर आती है नागरिक समानता। नागरिक समानता का क्या अर्थ है? नागरिक समानता का अर्थ है कि राज्य प्रत्येक नागरिक को वंश, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए
सभी अधिकार प्रदान करे। यानी कि नागरिक समानता का मतलब ये है कि हमारे राज्य के सामने, हमारे देश के संविधान के समक्ष जो है सभी लोग एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। न तो किसी पे वंश के आधार पर भेदभाव किया जाएगा और न ही लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। तो हमारे भारतीय संविधान ने जो है ये कहा है कि राज्य जो है अपने प्रत्येक नागरिक को जो है बिना किसी भेदभाव के समान रूप से नागरिक अधिकार प्रदान करे। ये नहीं है कि किसी को विशेष अधिकार नहीं दे सकते। सब लोग चाहे किसी भी जाति का है, धर्म का है, वो अमीर है, गरीब है, महिला है, पुरुष है, सबको जो है एक समान अधिकार देने की बात की गई है। ठीक है बेटा। राजनीतिक समानता, यानी राजनीतिक समानता का मतलब है कि सबको जो है एक समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि ये महिला है जी, इसको थोड़ा कम में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं। सबको जो अधिकार एक पुरुष को है वो एक महिला को भी होना चाहिए, जो एक अमीर को है गरीब को भी होना चाहिए। ठीक, बशर्ते वो पागल ना हो, मानसिक रूप से जो है स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर आती है सकारात्मक समानता। सकारात्मक समानता जो है ये कहती है, इस बात पे बल देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के विकास के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है बेटा। तो समानता का जो है वास्तविक अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सही विकास के लिए समान सुविधाएं प्राप्त हो और देश के कानून के संबंध समक्ष सभी समान। ठीक, समानता का जो सही अर्थ है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति धर्म के आधार पर। ठीक, और देश के कानून के समक्ष सभी एक समान होने चाहिए। ठीक है बेटा। फिर आज ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है और अगला चैप्टर है सामाजिक न्याय। ये हम कल पढ़ें।